तीसरा यह है कि जैसे मैंने कहा कि रेल, पानी और ट्रांसपोर्ट के अलावा अब जो एक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक बड़ा मोड हो गया है, या जल्दी मान लीजिए कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ना है, किसी को फूल जाना है, किसी को सब्जी पहुंचाना है, चीजें पहुंचाना है, कम सस्ते दर पर पहुंचाना है, उसका क्या करेंगे? इसको तीन तरह से यदि तीन विभाग में विभक्त करके यदि आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हम शायद सॉल्यूशन के ज्यादा नजदीक जा पाएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेवलर के साथ क्या करेंगे, डोमेस्टिक ट्रेवलर के साथ क्या करेंगे और फिर कार्गो के साथ क्या करेंगे, क्योंकि इससे इस देश की इकोनॉमी को जो है वो बढ़ना है। मैं आपको बताऊं कि डीजीसीए को आपने 135 में, जिसके बारे में बार बार बात हो रही है, जिसके आधार पर यह है कि वो प्राइस मैकेनिज्म को देखते हैं कि वेबसाइट पे डाला उससे वो बाहर तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो पूरी दुनिया में जो डायनामिक फेयर का जो एक सिद्धांत, चाहे वो यूके चला रहा हो चाहे यूएस चला रहा हो, उसमें जो आपका लेकुना है, और फिर 2008 के मैं एक्ट की बात करूंगा, जो एरा बना दिया इन्होंने बनाया, हमने नहीं बनाया, सब कुछ बना के यही चले गए। मतलब ऐसा गवर्नमेंट का हाथ पांव बांध दिया है। अब आप समझिए कि जो एरा है वो मेजर एयरपोर्ट की बात कर रहा है। मेजर एयरपोर्ट में जैसे एटीएफ की बात दुष्यंत सिंह जी ने कही कि जो मेजर कंपोनेंट है एयरफेयर बढ़ने का या उसके चार्ज का, एटीएफ चूंकि जीएसटी का पार्ट नहीं है तो अलग अलग राज्य सरकारें जो है अलग अलग एटीएफ लेती हैं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि किसी राज्य में कहीं एटीएफ का दाम कहीं है, बंबई में कुछ है, कर्नाटक में कुछ है, हमारे यहां कुछ है। एटीएफ के बाद मेजर एयरपोर्ट के लिए एरा बनाता है कि आप लैंडिंग चार्ज क्या लेंगे, आप पार्किंग चार्ज क्या लेंगे, और लैंडिंग और पार्किंग चार्ज के अलावा जो एरोनॉटिकल चार्ज है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो फेयर है, वो एरा तय कर देती है। और मान लीजिए कि मेजर एयरपोर्ट में, तिरुवनंतपुरम को भी मैं मेजर एयरपोर्ट मान लेता हूं, या बेंगलोर को, बड़े बड़े शहरों के, वो यदि दिल्ली तक आ गया, बंबई तक आ गया, तो वो टैरिफ तो एरा तय कर दी। लेकिन जो मेरे जैसे छोटे जगह पर देवघर एयरपोर्ट में आएगा, या झरसुगुड़ा या जुएल उराव साहब के क्षेत्र में आएगा, या ग्वालियर में माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में जाएगा, या विजयवाड़ा जाएगा, आप ये बताइए कि इसका टैरिफ कौन तय करे? मतलब वो, और दोनों एरा रेगुलेटरी बॉडी है, मैं यही कह रहा हूं। मैं आप ही की बात पर आ रहा था कि एक मैकेनिज्म रेगुलेटरी बॉडी तय करता है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। एक मैकेनिज्म यह है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तय करती है। अब यदि एक दूसरे के रास्ते में आप आएंगे तो कौन तय करेगा? हु विल बी द अथॉरिटी? ये एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको बताऊं कि केवल 135 को मजबूत करने का नहीं है, डीजीसीए को मजबूत करने का नहीं है, इसमें एरा कैसे मजबूत होगा, एरा के एक्ट में क्या संशोधन करना पड़ेगा, यह मंत्री जी जब तक नहीं सोचेंगे तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं। हम लोग ऐसा ही बातचीत करते रहेंगे, लोगों को दिखाते रहेंगे कि हम तो 140 करोड़ आदमी के लिए हैं कि कैसे टैरिफ कम हो जाएगा। दूसरा जो एयरलाइंस कंपनी ने इस कमेटी में आकर कहा, वो सभापति महोदया और भी इंपॉर्टेंट है, सोचने लायक चीज है। वो ये कह रहा है कि हम कॉम्पिटिटिव प्राइस पर जो है प्राइस मैकेनिज्म तय करते हैं। अब हमारे यहां केवल एक ही एयरलाइंस जाती है, इंडिगो, उसका कौन सा कंपटीशन है? सफी जी जो कह रहे थे कि कार्टेलाइजेशन है, मैं उससे एकदम सहमत हूं, मतलब मैं आपके बात को डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां केवल एक ही एयरलाइंस जा रही है वहां क्या प्राइस मैकेनिज्म है? यदि पटना में जाऊं तो मैं 5,000 के फेयर पर जाता हूं, और मैं अपने यहां यदि जाऊं तो हमारे लोग जो है 15,000 20,000 से कम पे कभी जाते ही नहीं दिल्ली से, गरीब जगह पर जब वहां जाते हैं। तीसरा जो नीति में बड़ी अच्छी नीति है, उड़े देश का आम नागरिक, और इसके कारण बहुत फायदा हुआ। छोटे छोटे जगहों पर एयरपोर्ट हुआ, जैसे आयुष्मान भारत के कारण छोटे जगहों पर जो है हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स खुले, वैसे ही एयरलाइंस कंपनी को फायदा है, उड़ान स्कीम होता है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूं दरभंगा एयरपोर्ट का। कोरोना काल में दरभंगा एयरपोर्ट का बड़ा नाम हुआ,
कि सबसे ज्यादा यदि कहीं से पैसेंजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो दरभंगा एयरपोर्ट से जा रहे हैं, क्योंकि उड़ान स्कीम में वहां एयरलाइंस कंपनी ने जगह ले लिया, स्लॉट ले लिया। जिस दिन वो उड़ान स्कीम का पैसा आप खत्म करते हैं, जिस दिन योजना खत्म होती है, उसी दिन एयरलाइंस कंपनी भाग जाती। तो जो ये तय कर रहे हैं मैकेनिज्म कि हम तो प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे कि वो सेक्टर मजबूत हो, तो जो सेक्टर के लिए बीडिंग हो रहा है वो किससे पूछ कर तय हो रहा है, उसमें कौन से स्टेक होल्डर शामिल हैं, और यदि नहीं शामिल हैं तो इसमें एक बड़ी कंपनी है स्पाइस जेट, मैं नाम लेकर कहता हूं उसका काम ही है, उसका केवल काम ही है उड़ान स्कीम में गवर्नमेंट का पैसा लेना और उसके बाद बंद कर देना। धन्यवाद माननीय सदस्य। बात बस 2-4 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। 1-2